राम राम मेरी सभी बहनों को। आज मैं आप सबको चित्रगुप्त की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी ना, जब धर्मराज जी की जो भी धर्मराज जी की कहानी सुनता है उसको चित्रगुप्त की कहानी सुनना जरूरी होता है। इसलिए आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुना रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है। एक बार की बात है, एक राजा थे। वो बहुत ही घमंडी और दुष्ट राजा था। बड़े कड़ेल स्वभाव का था। तो वो अपनी प्रजा को बड़ा दुखी रखता था। किसी को कुछ भी नहीं समझता था, ना प्रजा से ना ज्यादा से ज्यादा कर लिया करता था। और जब उनसे कोई छोटी मोटी भूल या गलती हो जाती थी उसकी कड़ी से कड़ी उनको सजा देता था। और वो कोई भी धर्म पूजा पाठ नियम किसी को नहीं जानता था, किसी को मानता भी नहीं था। वो अपने आप को ही भगवान मानता था। तो एक दिन इस तरह से, एक दिन राजा घूमने के लिए, शिकार के लिए जंगल में निकला। आगे जाके जंगल में वो रास्ता भटक गया। तब आगे गया, चल गहरे जंगल में गया तो एक तपस्वी बाबा ना तपस्या कर रहे थे। तो वो वहां पे जाके खड़ा हो गया, देखता रहा। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा महात्मा जी ने कि मैं चित्रगुप्त की कथा सुन रहा हूँ, उन्हीं की पूजा कर रहा हूँ और उन्हीं के व्रत और नियम पालन कर रहा हूँ। तब राजा ने पूछा ये सब करने से क्या होता है। तब वो कहने लगा कि ये करने से सबके पाप कर्म, जित जो भी पाप कर्म किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्त हो जाता है। तब राजा ने पूछा ये व्रत कब कैसे किया जाता है। तब महात्मा ने बताया कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत का जो सच्ची श्रद्धा से नियम पालन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब राजा भी वहीं बैठ गया, पूजा में लग गया और मन लगा के उसकी पूजा में लीन हो गया। व्रत पालन सब नियम करने लगा, व्रत भी करने लगा। तब उसका समय पूरा हुआ तो यम के दूत उसे लेने के लिए आए और उसके गले में पट्टा डाल के जंजीरों में बांध के उसको घसीटते हुए लेके गए। उसका शरीर खून से लहूलुहान हो गया और यमदूत यमराज के पास ले जाके उसे पटक दिए। तब यमराज कहने लगा चित्रगुप्त एक काम करो, इसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ के सुनाओ। तब चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का लेखा जोखा खोल के देखा। तो उन्होंने कहा महाराज इसने तो अपने जीवन में ना कोई पुण्य किया है, ना ही कोई अच्छा काम किया है, ना ही कोई भक्ति भाव किया है। इसने तो पाप ही पाप किए हैं। बोले बस इसने एक अच्छा काम किया है, इसने चित्रगुप्त यानी कि मेरी इसने पूजा पाठ की है, कहानी सुनी है और उसी में लीन रहा है। तो बोला अभी इसने तो तेरी पूजा की है तो इसका मतलब इसने तो स्वर्ग का रास्ता खोल लिया अपने लिए। अब तो इसके सारे पाप कर्म समाप्त हो गए हैं और इसको तो स्वर्ग देना पड़ेगा। तो कहते हैं फ्रेंड्स, उस राजा को ने सारी उम्र अनगिनत पाप किए, किसी को सुख भी नहीं दिया, लेकिन वो अंत समय में चित्रगुप्त की पूजा कर ली और कथा सुन ली और उनकी पूजा में लीन रहे। और बस उसी का उनको इतना फल मिला, चित्रगुप्त की कहानी सुनने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग का रास्ता मिल गया। जो भी उसने पाप किए थे नष्ट हो गए। इसलिए जो भी धर्मराज की कहानी सुनता है वो इस कहानी के साथ साथ चित्रगुप्त की कहानी भी सुने, उसके भी नियमों का पालन करे, उसका भी जो बनता है वो सब उद्यापन मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी के जो उद्यापन करे, उसी के साथ साथ चित्रगुप्त का भी जो सामान देना हो, जो भी दान पुण्य करना वो करना अवश्य होता है। इसी से धर्मराज जी की भी कहानी पूरी होती है और ये चित्रगुप्त की कहानी सुनना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को किया जाता है और इस दिन चित्रगुप्त का व्रत और नियम और जो भी भक्ति भाव करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये व्रत और ये कथा जरूर सुननी चाहिए। आज जो भी आपकी इस कहानी को सुने उसको मोक्ष प्रदान करना, उसके सारे पापों को नष्ट कर देना और उसे भी धर्म का मार्ग दिखाना। बोलो चित्रगुप्त महाराज।